नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक कौवे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कौवा एक अछूत पक्षी होता है। कौवे को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है, कोई भी जीव जंतु पसंद नहीं करता है। कौवे की मृत्यु होने के बाद कोई भी जीव जंतु, कोई भी मांसाहारी पशु पक्षी कौवे के मांस का सेवन नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय के जो लोग थे, कौवे के संकेत से बड़ी बड़ी भविष्यवाणी किया करते थे। कौवे के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे ये पता बड़े आराम से लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्ष में मौसम के हाल कैसे रहेंगे, आने वाले वर्ष में बारिश कैसी रहेगी, आने वाले वर्ष में अकाल पड़ेगा या क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कौवे के संकेत से यहां तक भी पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी बीमारियां इस देश में आने वाली है, लोगों पर कौन कौन सी आफत आने वाली है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी घर की मुंडेर पे कौवा आके बोलता है तो उसको शुभ माना जाता है। यदि दिन में किसी भी समय आपके घर पे कौवा आके बोलता है तो कहा जाता है कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। यदि कौवा आपके घर के आसपास या आपके घर के किसी वृक्ष में बोलता है तो प्रिय दर्शकों, उसका भी एक शुभ संकेत होता है। आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी कौवे की बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि प्राचीन काल समय में कौवा का जो रंग होता है ये सफेद होता था। कौवे का रंग बिल्कुल दूध जैसा, बुगले जैसा सफेद होता था, यानी कि हंस जैसा सफेद होता था। उस समय लोग कौवा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, कौवा को बेहद पसंद किया करते थे। प्रिय दर्शकों, एक ऋषि की श्राप से कौवे का रंग चमकीला और काला बन जाता है। उसके बाद से सभी लोग कौवे से नफरत करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, कौवे को अमृत जीव भी कहा जाता है। आज ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कौवे का रंग काला क्यों होता है, किस वजह से कौवे का रंग काला हुआ है। यूं तो कौवे के बारे में आपने हजारों जानकारियां सुनी होंगी, हजारों किस्म की बातें सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, बड़ी ज्ञानवर्धक स्टोरी है। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय में कौवे का रंग सफेद होता था। उस समय एक ऋषि कौवे को बुलाकर कौवे से कहता है कि तुम पक्षियों में सबसे तेज उड़ान भरने वाले पक्षी हो और सबसे सुंदर पक्षी हो, इसलिए आज मैं तुमको एक काम सौंपने जा रहा हूं। तब कौवा उस ऋषि से कहता है कि ठीक है ऋषिवर, आप कौन सा काम मुझे सौंपने जा रहे हैं, मैं अपनी पूरी श्रद्धा से उस काम को करूंगा। तब ऋषिवर उस कौवे से कहते हैं कि आज जो मैं आपको काम सौंपने जा रहा हूं ये काम बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सावधानी वाला काम है। ऋषिवर कहते हैं कि सृष्टि में चारों दिशाओं में, इस सृष्टि के चारों दिशाओं में आपको ढूंढना है। जहां भी आपको कहीं पे भी अमृत मिले, उस अमृत को तुरंत लेकर के मेरे पास आना है। विशेष तौर से आपको ध्यान ये रखना है कि उस अमृत में से आपको बिल्कुल नहीं पीना है। प्रिय दर्शकों, ऋषि काफी बार उसको समझाता है और बार बार इसी बात को कहता है कि कौवे, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस अमृत कलश में से आपको एक छटाक भी अमृत नहीं पीना है। कौवा उस ऋषिवर से हाँ कर लेता और कहता है कि ठीक है ऋषिवर, उस अमृत में से मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। प्रिय दर्शकों, अब ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद कौवा उड़ान भरता है और सृष्टि की चारों दिशाओं में बारी बारी से अमृत की खोज करता है। काफी वर्ष ढूंढने के बाद अंततः कौवे को अमृत कलश मिल जाता है। अब कौवा अमृत कलश को पाकर बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी वर्षों की जो मेहनत है ये सफल हो गई है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही कौवा अमृत कलश को छूता है तो कौवे को तीव्र गति से प्यास लगने लगती है।
जब कौवे को तीव्र गति से प्यास लगने लगती है तो कौवा अपने मन में सोचने लगता है कि इतने वर्षों से मैं इस अमृत कलश को ढूंढ रहा हूं, यदि इसमें से थोड़ा सा तनिक भी मैं पी लूं तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। यही सोचकर कौवा उस अमृत कलश में अपनी चोंच डालता है और उस अमृत कलश में से 2-4 घूंट अमृत की पी लेता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद कौवा वहां से उड़ान भरता है और सीधा रिसीवर के आश्रम पे आता है और रिसीवर को अमृत कलश के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और साथ में ऋषि से यह भी कहता है कि रिसीवर, उस अमृत कलश में से मुझे प्यास लगने के कारण थोड़ा सा यानी 2-4 घूंट अमृत मैंने पी लिया है। प्रिय दर्शकों, कौवे की अमृत पीने की बात को सुनकर रिसीवर बड़ा क्रोध होते हैं और रिसीवर कौवे से कहते हैं कि तुम दुष्ट पक्षी हो। रिसीवर कौवे से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा विश्वास किया था और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब कौवा रिसीवर के चरणों में पड़ जाता है और रिसीवर से क्षमा याचना करने लगता है। कौवा कहता है कि रिसीवर मुझे क्षमा करें। कौवा कहता है कि रिसीवर मैं मानता हूं ये मेरी बड़ी गलती है कि मैंने आपकी बिगैर आज्ञा के अमृत कलश में से कुछ अमृत पी लिया है, लेकिन मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूं। अपनी गलती का मुझे एहसास हो गया है, इसलिए हो सके तो आप मुझे क्षमा करें। लेकिन प्रिय दर्शकों, रिसीवर का गुस्सा 7 आसमान पे चढ़ गया था। रिसीवर का पारा इतना चढ़ चुका था कि अब माफी की कोई संभावना नहीं थी। रिसीवर कौवे से कहता है कि कौवा, लोग तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोग तुमको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन आज के बाद सृष्टि में कोई भी तुमसे प्रेम नहीं करेगा। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो श्वेत रंग है, इस रंग से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे इसी श्वेत रंग को देखकर लोग तुमसे प्यार करते हैं। आज के बाद तुम्हारा यह श्वेत रंग काले रंग में बदल जाएगा और लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, उस जमाने में जब कौवे का रंग सफेद था, उस जमाने में कौवा मांसाहारी नहीं हुआ करता था। उस जमाने में कौवा कीट पतंगों का सेवन नहीं किया करता था। किसी भी गंदी चीज को कौवा नहीं छूता था। उस जमाने में कौवा फल फ्रूटों का सेवन किया करता था, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन किया करता था, यानी कि बाग बगीचों में कौवा दाख बादाम छुआरा ऐसी चीजों का सेवन किया करता था। लेकिन जब से उस ऋषि ने कौवे को श्राप दिया है, रिसीवर कौवे को श्राप देता है और रिसीवर कौवे से कहता है कि कौवा, आज से तुम्हारा रंग ब्लैक हो जाएगा, यानी काला हो जाएगा। जिस रंग रूप से लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, वही रंग रूप तुम्हारा काले रूप में बदल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उसी दिन से कौवा काले रूप में बदल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उसी दिन से कौवे का रंग काला हो जाता है और रिसीवर कौवे को यह श्राप भी देते हैं कि जो तुम अच्छे अच्छे फल फ्रूट का सेवन करते हो, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करते हो, इन्हें छोड़कर तुम मरे हुए जीव जंतुओं का सेवन करोगे, तुम मांस का सेवन करोगे और इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुमसे नफरत करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से कौवा मांस का सेवन करने लग जाता है और जब कौवा मांस का सेवन करने लग जाता है तो प्रिय दर्शकों, सभी लोग कौवे से बड़ी नफरत करने लगते हैं। सृष्टि में सभी लोग कौवे को अछूत मानते हैं, कौवे को गंदा पक्षी समझते हैं। और तीसरा श्राप रिसीवर कौवे को देते हैं कि तुम्हारी जो आयु है, तुम्हारी जो उम्र है, ये दीर्घायु होगी। तुम्हारी कभी भी संपूर्ण आयु पाकर के तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। रिसीवर कहता है कि तुम कभी भी अपनी संपूर्ण आयु पा करके और तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तुम्हारी मृत्यु हमेशा किसी दुर्घटना के कारणवश होगी। तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी किसी न किसी दुर्घटना से होगी। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कौवे की जो आयु है 1000 वर्ष की बताई जाती है। कहते हैं कि कौवे की जो आयु होती है, कौवे की जो उम्र होती है, ये 1000 वर्ष की बताई जाती है।
1000 वर्ष से पहले यदि कोई कौवे की मृत्यु होती है तो प्रिय दर्शकों वो किसी दुर्घटना से होती है। लेकिन यदि कौवा किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होता है तो कौवे की आयु 1000 वर्ष की होती है। 1000 वर्ष तक कौवा जीवित रहता है। अमृत पान करने की वजह से कौवे की आयु दीर्घायु हो जाती है। कौवा एक अमृत पक्षी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, अमृत पान करने की वजह से कौवे को 6 महीने अगले और 6 महीने पिछली बातें सूझती है। कौवा 6 महीने आगे की बातों को पहले ही भांप लेता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। यानी कि 6 महीने आगे की बातें कौवे को पहले पता चल जाती है। कौवा 6 महीने आगे की बात को पहले भांप लेता है कि आने वाले 6 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है, कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन सा संकट आने वाला है। प्रिय दर्शकों, कौवे को 6 महीने आगे की पहले सूझ जाती है, उसको ये पता चल जाता है। किसी गौ माता की पीठ पर और अपनी चोंच को गौ माता की कुब्बड़ पे रगड़ता हुआ दिखाई देता है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को अचानक धन प्राप्ति होती है। यदि कौवा अपनी चोंच में किसी भी वृक्ष का फूल को लिए हुए दिखाई देता है तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय होता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकता है, उसका भाग्य उदय बहुत जल्द होगा। प्रिय दर्शकों, यदि कौवा अपनी चोंच में किसी कंकर को पकड़कर किसी कुएं में डालते हुए दिखाई देता है तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना होती है। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कभी भी उसको गड़ा धन मिल सकता है। सबसे खतरनाक कौवे का जो संकेत होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस संकेत को आप जरूर अपने दिमाग में रखिएगा। यदि भविष्य में आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो प्रिय दर्शकों इसका निवारण भी बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कौवा मादा कौवा के साथ यदि कहीं पर भी आपको संभोग करते हुआ दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में प्रिय दर्शकों आप पर या आपके परिवार पर अकाल मृत्यु का भय होता है। आप पर कोई भारी विपदा आने वाली है, आप पर कोई भारी संकट आने वाला है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि आप जब भी कौवा और मादा कौवा को संभोग करते हुए देखते हैं तो प्रिय दर्शकों तुरंत आपको किसी ठाकुर जी के मंदिर में जाना चाहिए और ठाकुर जी के मंदिर में जाकर श्री ठाकुर जी के चरणों में पड़ जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ठाकुर जी के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने होंगे और श्री ठाकुर जी के चरणों में तुलसी के 7 पत्रों को अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाइए। उसके बाद तुलसी का एक पत्र श्री ठाकुर जी के चरणों से उठा करके और अपने मुख में रखें। उसके बाद अपने गुनाहों की श्री ठाकुर जी से क्षमा मांगे। प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से ऐसा कहा जाता है कि आपके ऊपर आई हुई विपदा टल जाती है, आपके परिवार पर आया हुआ संकट टल जाता है। प्रिय दर्शकों, 5वां संकेत, यह संकेत भी बड़ा खतरनाक होता है। यदि किसी व्यक्ति के सर पे यदि कौवा आके बैठ जाता है तो प्रिय दर्शकों ये भी बड़ा संकट को न्योता देता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के सर पे यदि काला कौवा आके बैठ जाए तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में इसका भी एक निवारण बताया गया है। प्राचीन काल समय के जो लोग थे वो इसका निवारण कुछ इस तरीके से किया करते थे। यदि किसी व्यक्ति के सर पे यदि कौवा आके बैठ जाता है तो प्रिय दर्शकों वो अपने रिश्तेदारों को यानी कि उनकी बहन बेटी या फिर उनके जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को एक झूठा पत्र लिखा जाता था और उस पत्र में वो लोग लिखते थे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, अभी संदेश को पाकर उनके रिश्तेदार शोक मनाते थे। उसके बाद उसी दिन तुरंत दूसरा पत्र लिखते थे और उस पत्र में लिखा जाता था कि फला व्यक्ति के सर पे कौवा बैठने के कारण ऐसी मृत्यु की झूठी खबर उड़ाई गई है। ऐसी मृत्यु की झूठी खबर या झूठा पत्र आपको लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, ये इसका निवारण होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी के माध्यम से
और आपको इस कहानी के माध्यम से इस बात का अच्छी तरह पता चल गया होगा कि कौवे का रंग काला क्यों होता है और कौवे के जो संकेत होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। नमस्कार, धन्यवाद।